दोस्तों, आउटसोर्सिंग को आपने डिटेल से समझ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग को डिटेल से समझ लिया, यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ट्रैक प्रोग्रेस ये भी हमने बड़ा डिटेल से समझ लिया। अब अगर आउटसोर्सिंग कर ली तो माइलस्टोन्स को डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल जिसको हम लेके चल रहे हैं, 4 प्रोजेक्ट्स, 2 आप खुद कर सकते हो, 2 आपने आउटसोर्स करने हैं। हमने यही सिनेरियो डिस्कस किया था ना प्रीवियसली, इसी सिनेरियो को अभी भी हम डिस्कस करें। अरे इन दोनों आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स के लिए व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मद्देनजर रखना है आपने, वो ये है कि आप अपनी आउटसोर्स टीम के साथ माइलस्टोन्स डिटरमिन कर लें। नहीं समझ लगी? अरे ये सिनेरियो देखते हैं, आइए। $100 का एक प्रोजेक्ट आपको मिला, आप और आपके आउटसोर्स मेंबर के बीच में $50 पे डील तय पे आ गई। इसका मतलब आपके पास ₹50 रह गए, ₹50 आपने उनको देने ही देने। इस ₹50 के, वैसे मैं रुपए कह रहा हूं, होता नहीं है, डॉलर ही होता है, बट चलें हम बात करते हैं। इस ₹50 के आपने माइलस्टोन्स भी तो डिटरमिन करने हैं ना, कि अगर 25% काम कर लिया तो मैं आपको ₹20 दूंगा, अगर मजीद 35% काम कर लिया तो मैं आपको ₹15 दूंगा, सो एंड सो फोर्थ। 50 के 3 माइलस्टोन्स, 1/3 पेमेंट जो है वो आप डिटरमिन करते हैं, देन 2/3 एंड देन ऑफ कोर्स 3 आउट ऑफ 3। दोस्तों ये जो माइलस्टोन्स है ना, ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी है। इससे चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि आपको भी पता लगता रहेगा कि आपने अपने एम्प्लॉयर से किस वक्त पेमेंट मांगनी है, और आपकी एम्प्लॉयमेंट से पेमेंट और आपकी आगे आउटसोर्स पैनल तक पेमेंट पहुंचने के बीच में कुछ दिनों का गैप होना चाहिए। जनाब आपको पैसे मिलेंगे तो हुजूर आप आगे पैसे दे सकेंगे ना। तो अगर आपको आज की तारीख में 1/3 पेमेंट मिल रही है और आपके आउटसोर्स पैनल के साथ 1/3 पेमेंट डिटरमिन हो गई है, तो उसको आप 2 दिन बाद ही देंगे। ये डेट्स पहले से डिसाइड कर लीजिए। व्हेन यू आर सिस्टमैटिक देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे इस मंथ की 2 तारीख को क्लाइंट ने 1/3 पेमेंट देनी है और मुझे 4 तारीख को अपने आउटसोर्स पैनल को 1/3 पेमेंट देनी है। आपकी 1/3 पेमेंट और उसकी 1/3 पेमेंट में तो वैसी फर्क है। आपको प्रोजेक्ट ₹100 का मिला था, आप आउटसोर्स टीम को ₹50 का आउटसोर्स कर रहे हो, आपकी 1/3 कुछ और होगी, आउटसोर्स पैनल की 1/3 कम होगी। बट सिस्टमैटिक होने से यह होता है, टीम के पास कोई बहाना नहीं रहता कि सर पैसे नहीं दिए, सर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्री नहीं किया, आपने मुझसे पूछा नहीं कि आज डेडलाइन है या आज माइलस्टोन्स की डेडलाइन है। सॉफ्टवेयर यूज करने से बहाना खत्म हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। तो माइलस्टोन सेट करना विद योर आउटसोर्स टीम बहुत जरूरी है, ताकि उनको भी कंफर्टेबिलिटी मिले, उनको भी सेंस ऑफ रिलैक्स होने का एहसास हो, उनको भी अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता हुआ नजर आए कि उनका पैसा खोया नहीं जाएगा, लूज नहीं होगा। जब आप प्रोजेक्ट विन करते हो फ्रॉम फ्रीलांस मार्केट प्लेस, तो आप सबसे पहले एस्क्रो रेज करते हो कि नहीं करते प्रोजेक्ट अवार्ड होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। इसीलिए सिखाया है ना कि आप अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एम्प्लॉयर आपका पैसा लेके भाग ना जाए। सिमिलरली आपकी आउटसोर्स टीम की भी यही एक्सपेक्टेशंस, यही रिक्वायरमेंट है कि उनका पैसा महफूज रहे, आप उनका पैसा लेके 9-2-11 ना हो जाए। 9-2-11 समझते हो ना, ऐसे।